फैसला आया है, आपके पक्ष में आया है। ठीक है रामजीत भाई, आप हॉस्पिटल, मुझे पता है, हम लोग आपको मिलेंगे भी। आप आराम करिए, ये आपके लिए मैंने बता दिया। ठीक है भाई। दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप सभी देशवासियों को इंतजार था कि अनुराग केस को लेकर के कि कब लालता हत्यारे के घर पर बुलडोजर चलेगा, वो घड़ी करीब आ गई है। एक वर्ष यानी 29 अक्टूबर अभी एक वर्ष होगा। एक वर्ष में थोड़ा बहुत बाकी है, लेकिन एक वर्ष के अंदर ही इस कोर्ट में फैसला आ गया है। अभी जो है वकील साहब से और जो है उनके अनुराग के पिताजी से बात हुई है। अनुराग के पिताजी भी जो है इस फैसले से काफ़ी खुश हैं। बाकी आप वीडियो के माध्यम से देखिए। वकील सतबीर सिंह जो कि बिना पैसे के और निष्पक्ष तरीके से जो है इस फैसले को बहुत ही मजबूती और बहुत साहस के साथ लड़ते रहे। आज उनकी विजय हुई और पूरे देश में जय जयकार हो। आ गया रामजीत भाई उनके पिताजी। हाँ, आज फैसला आ गया है। अभी जस्ट यही आया है कि उस मकान को तत्काल प्रभाव से गिरा दिया गया। तत्काल प्रभाव से। आप स्पीकर पे हैं, बहुत सारे मीडिया के साथी हैं जो सुन रहे हैं। मैंने स्पीकर पे इसलिए फ़ोन को रख दिया है कि सारे चैनल वाले लगाए हुए हैं। और मैं आपको धन्यवाद देता हूं और आपके हौसले को कि आपने इतनी लंबी लड़ाई लड़ी है, उस लड़ाई के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। और आज का ये जो फैसला है वो अनुराग को श्रद्धांजलि देने वाला फैसला है और हम सब लोग आया है, आपके पक्ष में आया है। ठीक है रामजीत भाई, आप हॉस्पिटल, मुझे पता है, हम लोग आपको मिलेंगे भी। आप आराम करिए, ये आपके लिए मैंने बता दिया। ठीक है भाई। वकील साहब, चर्चित अनुराग यादव हत्याकांड का लगभग क्या फैसला आया क्या आया है? देखिए, मुझे खुशी इस बात की है कि पिछले 1 सालों से लगातार अनुराग के परिवार के लोग, गांव के लोग, आप सभी मीडिया के साथी जिस प्रयास में थे कि एक ऐसे नौजवान का जो इस देश का एक भविष्य था, ताइक्वांडो खिलाड़ी, उसकी गला काटकर दीपावली के एक दिन पहले हत्या कर दी गई। हम सभी लोग उसको न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ रहे थे। आज मुझे खुशी इस बात की है कि उस नौजवान को आज जो मुकदमा तहसीलदार कोर्ट में चल रहा था कि जो बंजर खाते पे बना हुआ मकान है उसको बेदखल करने का धारा 67A का 6 पन्ने का आज जो जजमेंट आया है, उस जजमेंट में स्पष्ट रूप से लिखा है कि वो जो बंजर खाते की भूमि पर बना हुआ मकान है उसको तत्काल प्रभाव से अभी बेदखल किया जाता है। मतलब वह जो मकान बना है वह मकान को गिराने का आदेश आज तहसीलदार के न्यायालय से हो गया। और मैं धन्यवाद देता हूं आप सभी मीडिया के साथियों का, गांव के लोगों का, कि आप सब लोगों के प्रयास की वजह से आज एक ऐसे नौजवान को न्याय मिल पाया जिसका बाप बुढ़ापे में रोते रोते उसकी आंखों की रोशनी चली गई। उस माँ को जो रोती है उसके सामने कोई दिखता नहीं है। ऐसे परिवार को जो आज न्याय मिला है, मैं तहसीलदार साहब को और आप सबको धन्यवाद देता हूँ कि आज बेदखली का आदेश वहाँ पर हो गया है। कब तक इसको बुलडोजर चल जाएगा उनके मकान पे? मैं आप सबको निश्चित रूप से, मैंने पहले ही बताया कि जो आदेश आया है उसमें लिखा तत्काल प्रभाव से। वो हो सकता है आज रात को ही गिरा दें, या कल भी गिरा सकते हैं, या परसों भी गिरा सकते हैं। यह प्रशासन के ऊपर है कि वह उस मकान को कब गिराएगा। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि जो भी अपराधी है, अगर अपराध करके वो सोचता है कि हम बच जाएंगे, तो ये नज़ीर है, ये संदेश है उसके लिए कि अगर आप अपराध करोगे तो आप कानून के ऊपर नहीं हो, आपको कानून के डंडे के नीचे आना पड़ेगा और आपको भुगतना पड़ेगा। यह जो आज आदेश आया है वह अनुराग को श्रद्धांजलि है मेरी तरफ से। मैं धन्यवाद देता हूं सरकारी अधिवक्ता को, मैं धन्यवाद देता हूं अपने सभी अधिवक्ता साथियों का जिन्होंने मजबूती के साथ, मुझे याद है कि जब कोर्ट में फाइलें लगती थी तो सारे अधिवक्ता कहते थे कि पहले अनुराग की फाइल को सुन लीजिए। तो इस तरह से अधिवक्ताओं ने भी इसे पूरा समर्थन दिया है। मैं सरकारी अधिवक्ता को और जो हमारे सीनियर हैं दीपक सिंह जी, जो भी और भी लोग हैं, मैं सबको धन्यवाद देता हूं। मैं तहसीलदार को भी धन्यवाद देता हूं और मैं आप मीडिया साथियों को बहुत धन्यवाद। लड़ाई में कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? तारीखों के बाद ये फैसला आया। मुझे लगता है 1 साल लगातार इसमें तारीख पे तारीख पड़ रही थी और मैं 2-3 महीने से मैं इसमें इन्वॉल्व हुआ हूँ। मुझे अनुराग के पिताजी ने निवेदन किया कि सत्यवीर जी आप इस मुकदमे को देखिए, और मुझे खुशी इस बात की है कि जब से मैं इस मुकदमे में आया हूँ
इसमें बड़ा पेच पड़ा। इसमें क्या हुआ कि जब इसमें रिपोर्ट्स आती थी तो इसमें आता था कि मिलजुमला नंबर है, तो मिलजुमला नंबर की वजह से इसकी सुनवाई नहीं हो पाती थी। बार बार यहाँ से रिपोर्ट मांगी जाती थी कि आप रिपोर्ट भेजिए, तो जो आरआई की रिपोर्ट आती थी वो आती थी मिलजुमला नंबर। लेकिन हम लोगों ने एक और तरीके से हम लोगों ने अपर जिलाधिकारी भू एवं राजस्व के न्यायालय में ग्राम प्रधान की तरफ से एक वाद दाखिल कराया 30-2 जिसको बोलते हैं, उसमें उसके बाद उसकी रिपोर्ट गई, उसको एसईओ एसओसी के यहाँ से वो जाके फिर ट्रेसर के यहाँ गई, ट्रेसर के यहाँ रिपोर्ट लग के आई और उसका नंबर जो है उस नंबर को 932 को क ख ग में अलग किया गया और उसके बाद फिर वापस ये तहसीलदार साहब ने उसको मंगवाया, उसकी रिपोर्ट को आख्या मंगवाई और आख्या में फिर आरआई ने रिपोर्ट दिया कि कर जो नंबर है वो बंजर खाते की भूमि पर बना हुआ एक अवैध मकान है जिसके मालिक हैं लालता। उस मकान को फिर से इनके अधिवक्ताओं ने उस पर आपत्ति लगाई, उस पर बहस हुई। उसके बाद तहसीलदार महोदय के न्यायालय से एक आदेश आया, वो आदेश आया कि वो मकान बंजर खाते की भूमि पर सरकारी ज़मीन पर कब्जा है, अतिक्रमण है, उसको तत्काल प्रभाव से हटाने का आदेश आज अभी उनके न्यायालय से हमें प्राप्त हुआ। इस फैसले तक आने में कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? नहीं, बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अब उसको हम आपके चैनल के माध्यम से नहीं कर पा रहे क्या हैं। प्रयास रहेगा वो प्रतिपक्षी कहीं जाके अपील जो ये आदेश आया है, प्रतिपक्षी अपील कर सकते जो ये वो करेंगे, ऊपर जाएंगे, लेकिन 6 पन्ने का जो आदेश आया है यह सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज करेंगे तो भी नहीं होगा। ये एक ऐसा आदेश है और इतनी तार्किक आदेश है कि सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे तो उस मकान को गिरने से नहीं रोक पाएंगे। अच्छा, अगला जो है क्या नोटिस चस्पा की जाएगी, क्या प्रक्रिया है? नहीं, नोटिस चस्पा करने का कोई आदेश नहीं है, क्योंकि आदेश में लिखा गया सीधे लिखा गया है कि आज से अभी से उस मकान को बेदखली का आदेश पारित किया जाता है। अब उसमें इस तरह का कोई नोटिस और उसकी नौबत अभी नहीं आई। अनुराग के परिजनों को क्या कहना चाहेंगे अपनी तरफ से? देखो, इसमें जुर्माना भी लगाया है, 76,605 रुपये का जुर्माना भी उनके ऊपर लगाया गया है। अनुराग के परिजनों को मैं ये निवेदन करता हूँ कि अनुराग तो वापस नहीं आ सकता है, लेकिन अनुराग का परिवार इतना खुशनसीब है कि आप जैसे बहुत सारे पत्रकार अनुराग के साथ खड़े हैं, हमारे जैसे बहुत सारे अधिवक्ता अनुराग के साथ खड़े हैं। अनुराग के माँ के और बाप के आंसू तो हम थोड़ा बहुत दर्द को कम कर सकते हैं, लेकिन हम अनुराग को वापस नहीं ला सकते। ये जो आदेश है ये अनुराग को श्रद्धांजलि है और उन अपराधियों को सबक है कि अगर आप अपराध करोगे तो आपको कोई बचा नहीं पाएगा। ये जुर्माना क्या है, मतलब गिराने का? नहीं, उनको जुर्माना जमा करना पड़ेगा न्यायालय में आके। अच्छा, हाँ, उनको न्यायालय में आके 76,605 रुपये उनको आके यहाँ जमा करना। कितने दिन तक उसका जमीन का उपयोग किए हैं और गिराने के पैसे? नहीं, वो चूंकि उन्होंने जो गलत काम किया है वो जुर्माना है, वो सरकारी खाते में जाए, सरकारी जो अकाउंट है बैंक, हाँ उसमें जाए, सरकारी